हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो प्यारे भक्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी से आपकी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ रही होगी और आप ठाकुर जी के और ज़्यादा नज़दीक पहुँचते जा रहे होंगे। प्यारे भक्तों, हमारे जीवन में ठाकुर जी हर समय हर जगह किसी न किसी रूप में हमेशा ही उपस्थित होते हैं। पता चलता है हमारे भाव से कि हमारे भाव कैसे हैं और कैसे भाव से हम प्रभु को भजते हैं, क्योंकि प्रभु तो हर जगह हर समय उपस्थित होते हैं। आवश्यकता है हमें प्रभु को याद करने की, उन्हें पुकारने की। और भक्ति भी हम सभी के भीतर ही होती है। किसी न किसी रूप में हर मनुष्य ही भक्ति करता है, और जिसके हृदय में प्रभु के लिए कोई भी भाव होता है, प्रभु उसके लिए, उसके कल्याण के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ऐसा ही एक चरित्र आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ, एक ऐसा प्रसंग जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उस समय की जब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध की कहानी मैं आप सभी को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो हम सभी को पता ही है, लेकिन कुछ अनदेखे अनसुने पहलू ऐसे भी हैं जिन्हें जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये पहलू जुड़ा हुआ है दानवीर कर्ण से। कर्ण ने इंद्र ब्राह्मण रूप में आए तो उन्हें अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया था। इस बारे में तो हम सभी को पता ही है। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं, कर्ण जो थे वो धर्म पर अडिग थे। हालांकि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। उन्हें पता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, पर क्योंकि अपनी मित्रता के धर्म को निभाने के लिए, सच्ची मित्रता का रिश्ता निभाने के लिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। अंत समय में कर्ण जब मृत्यु को प्राप्त हुए, वहाँ पर भी ठाकुर जी मौजूद थे, श्री कृष्ण भगवान मौजूद थे। आप ही समझिए, हम महाभारत के युद्ध में सभी लोगों के निकट थे श्री कृष्ण भगवान, तो उन सभी का उद्धार ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अंत समय में जो ठाकुर जी के दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से उद्धार निश्चित है प्राणी का। और कर्ण के तो बार बार हर पग पर ठाकुर जी उन्हें चेतावनी देने के रूप में समझ लीजिए, या उन्हें उनका उद्धार करने के लिए समझ लीजिए, कर्ण के निकट ही थे। तो अब इस प्रसंग में मैं आपको उस समय की बात बताने वाली हूँ जब कर्ण को अर्जुन ने तीर मार दिया था और कर्ण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। देखिए, जो परीक्षा होती है वो अंत समय तक चलती है, और यहाँ पर परीक्षा मृत्यु के समय कर्ण की परीक्षा हुई है, और कितनी कठिन परीक्षा हुई है। तो ठाकुर जी ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और कर्ण को अर्जुन ने तीर मार चुके थे और कर्ण की मृत्यु होने वाली थी। तब ब्राह्मण रूप में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने कर्ण से कहा कि कर्ण, आप महादानी हैं, तो मैं आपसे आज स्वर्ण दान मांगता हूँ, आप मुझे स्वर्ण दान कीजिए। और उस समय कर्ण के पास ना तो उनके कवच थे, ना कुंडल थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, कर्ण के पास था सोने का दांत। कर्ण ने मरते समय अपना वो सोने का दांत तोड़कर ठाकुर जी को दान में दिया, जिससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि कर्ण को कहा कि कर्ण वरदान मांगो। तो कर्ण ने ठाकुर जी से सिर्फ एक ही बात कही कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैंने धर्म अधर्म सब चीज़ को देखा, हर चीज़ को जाना, लेकिन ना तो मुझे ये पता चला कि कहाँ मुक्ति मिलती है और कौन सी जगह पवित्र है और कौन सी अपवित्र। तो कर्ण ने कहा कि जनार्दन, मेरी मृत्यु जब हो जाए तो मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा करे जो सर्वथा पाप मुक्त हो, जिसने कभी कोई पाप ही ना किया हो, और ऐसे स्थान पर हो जहाँ कभी पाप ना हुआ हो, वो स्थान पाप रहित हो, और मेरी अस्थियाँ ऐसे स्थान पर प्रवाहित की जाएं जहाँ पहले किसी की अस्थियाँ प्रवाहित ना हुई हों। ठाकुर जी ने कर्ण को तथास्तु कहा, कर्ण को वरदान दिया, और
ठाकुर जी ने क्या किया कि ठाकुर जी ने कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए बरछा नदी, सूरत में बरछा में ताप्ती नदी है, उसके तट पर केवल 1 इंच जगह ऐसी मिली जहाँ श्री कृष्ण ने उस 1 इंच भूमि पर अपनी कोहनी टिकाई और अपनी हथेली खोलकर अपनी हथेली के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। और उत्तराखंड के चमोली जिले में जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, वहाँ कर्ण की अस्थियाँ प्रवाहित की, जो अब कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह श्री कृष्ण ने कर्ण को मुक्ति दी। कर्ण सीधे वैकुंठ पहुँचे, भगवत धाम को गए और कर्ण की ऐसी मुक्ति हुई जैसी मुक्ति शायद ही किसी की हुई हो, जिसने ठाकुर जी के हाथ पर अपना अंतिम संस्कार पाया हो। भला उसकी मुक्ति कैसे संभव नहीं थी। तो प्यारे भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी से जुड़े रहिए, जैसे भी भाव से आप जुड़ते हैं जुड़े रहिए, क्योंकि मुक्ति का, मोक्ष का और भगवान की प्राप्ति का केवल और केवल एक यही मार्ग है जिस पर चलकर हम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी से जुड़े रहिए हर समय। देखिए, परीक्षाएं सबकी होती हैं, जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी परीक्षा ना हुई हो, लेकिन हमें अड़िग रहना है अपनी भक्ति पर, प्रभु पर, विश्वास पर। किसी भी परिस्थिति में प्रभु पर से विश्वास हमें कम नहीं करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि परिस्थिति हमारे प्रारब्ध के कारण आती है। जैसा हमारा प्रारब्ध होता है वैसे ही परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अक्सर आप भावुक हो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, एक नए भक्त चरित्र के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।